गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ठीक 8:30 बजे के करीबन सुबह। और अभी का आप मौसम भी देख सकते हो कितना जो है प्यारा हो रखा है। चारों तरफ जो है खिलखिलाती हुई धूप निकल के आ चुकी है। बढ़िया से जो है धूप निकल के आ रखी है। और हमने मिर्च भी जो है छत में डाल दी है। क्या आगे भी खुली, ये नहीं खुला, ये खुला है, ये कहाँ खुली छोटे, ये कहाँ खुली देखो जरा। हाँ। तो भाई दोस्तों अभी हमारी तैयारी हो चुकी है फिर से कल वाले खेत में जाने की, जहाँ पर मंडुआ बो रखा था। मंडुआ तो हुआ नहीं, सुहानी खा गया, लेकिन नलो हम जो है काट रहे हैं। आजकल पूरा तोड़ रखा है, लेकिन बाद में तक लेट काटते हैं वैसे तो नलों को, लेकिन वो सड़ जाएगा ना, पूरा लटकाया हुआ है नीचे, तो इस वजह से हम जो है उसको पहले ही काट दे रहे हैं। तो एक खेत का हमने काट दिया, मतलब थोड़ा सा बचा है एक साइड को, और एक ऊपर वाला खेत बचा है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं दोबारा से। ये देखो दोस्तों आज कितनी बड़ी पानी की बोतल जा रही है। कल छोटी गई थी वो पूरी नहीं हुई, आज हम कुछ ज़्यादा ही बड़ी पानी की बोतल लेके आ गए। तो वही दोस्तों इस खेत की तो हो चुकी है झड़क तोड़, मतलब पूरा जो है ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ से हमने ना आगे को कल काट लिया था, और जितना ये हरा हरा दिख रहा है ना ये अभी काटा, ठीक है। और आजकल धूप इतनी तगड़ी लग रही है, देखो कल का ही काटा हुआ सूख गया, और ये अभी का काटा हुआ इधर हमने अभी काटा, और अब काटेंगे ऊपर वाले खेत में। देखते हैं कितना टाइम लगता है। पूरा तो नहीं कटेगा वैसे, जितना भी कटेगा। ज़्यादा धूप में नहीं रहेंगे यार, कल की धूप से ना मेरा अभी तक सिर दर्द हो रहा है। तो पहले सबसे पहले अपनी तबीयत, उसके बाद होगा और काम। देखो मेरे छिणके वाली दथड़ी दूसरी तरह आती थी, वो मैंने पता नहीं कहाँ खो दी, मिल ही नहीं रही, तो कल मैं निकाल के लाई। बसती है तो बढ़िया लगती है। तो जो काली भी हमारे साथ आ रखी है, आराम से जो है छाया में बैठ रखी है। तो वे आज मैं बड़ी बोतल लेके आई हम पानी की, तो आधी मैंने इतनी खाली कर दी अभी सुबह सुबह पी के। कल हमको ना थोड़ा थोड़ा करके बचत करके पीनी पड़ रही थी कि अभी बाद में पियेंगे। तो मम्मी अब काटेगी चूहा और मैं काटूंगी नलो। तो लगभग आधे से ज़्यादा हमने काट दिया है, बस यहाँ पे बचा है थोड़ा सा। तो भी काटेंगे नहीं काटेंगे देखते हैं। अभी पहले तो है हम जा रहे हैं पानी पीने के लिए, हमारा गला सूख गया, तो पहले हम थोड़ा छाया में बैठ के पानी पियेंगे, उसके बाद देखते हैं कितना काटते हैं फिर। और यहाँ पे क्या मस्त छाया रहती है, तो यहीं पे बैठे रहेंगे थोड़ी देर। हट दे ये शदा थोड़ा, ये मिरिंडा की बोतल ले। और साथ ही आज में हम थोड़ी सी छोटी इतनी सी ककड़ी लेके आए हैं, आधा। एक तो बड़ी बड़ी है ना, तो हम थोड़ा सा इतना हिस्सा लेके आए उसका। और भाई पसीना देख सकते हो, ऐसा लग रहा है मुंह धो रखा होगा बिल्कुल ही। बाप रे, मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल। ये ला रखे हम छोटी सी ककड़ी, मतलब आधा हिस्सा सिर की तरफ का, क्योंकि इतना ही खा पाएंगे हम। तो वह ठीक जो है 11 बज चुके हैं, और अब हमारी तैयारी हो चुकी है घर पे जाने की। मम्मी जो है यहाँ पे बिटकी लगा रही है, और काली भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पता नहीं कहाँ रह रही है, छाए में, कभी ऊपर कभी इधर ना साइड में। जैसे ही हमारे यहाँ पे ना सीधे आ जा रहे वो भी बैठने के लिए है ना। कल्लू मेरे कल्लू ने, उसको लग रहा है कहीं ये चले जाएंगे, मुझे नहीं बुलाएंगे। देखिए फिर हमारे सामने आ जा रहा है। आज हमने मिरिंडा की बोतल बिल्कुल खाली करते, थोड़ा सा बचाया बस लास्ट में, बाकी हमने पूरी पी ली। फिर से दोस्तों शाम के टाइम जो है हम लोग निकल चुके हैं अपने खेतों की तरफ, क्योंकि आजकल बस यही काम है, घास काटना घास काटना घास काटना। तो सुबह शाम बस खेतों में ही गुजर रहे हैं। अब रात जो है खेतों में ही खुलेगी, और रात भी जो है खेतों में ही पड़ेगी।
तो जो हमने सुबह का काटा है देखो सूख गया अभी हल्का हल्का सा। आजकल धूप इतनी खतरनाक लग रही है कि जल्दी सूख जा रही है घास। तो ये है बस इतना बचा हुआ। तो अभी हम इसको काट देंगे तो यहाँ की जो है झड़क टूट जाएगी। ये हम ठीक बाद में आएंगे घास काटने, क्योंकि कुदर सारी है। पहले झुंगरेर सारी का काम मतलब घास काटेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। नला भी बाद में काटना था ये, लेकिन सुअरों ने तोड़ रखा था, इस वजह से हमें ये पहले काटना पड़ा। तो भाई फाइनली ये वाला खेत ख़त्म हो ही चुका है। मैं मम्मी को बोल रही थी, लोग ब्लॉग देख के बोलेंगे कि 6 दिन लगा दिए इस खेत में। बेकार हो रखा था, नीचे पूरा तोड़ रखा था ना, सीधे सीधे रहता तो बढ़िया से काट देते जल्दी, लेकिन पूरा ख़राब हो रखा था, नीचे लटक रखा था, सड़ भी गया था आधा। तो बहुत दिक्कत आ रही थी उससे काटने में। और ये देखो दोस्तों, ये है हमारी शारा जहाँ कभी सट्टी लगाई जाती थी। और अब यहाँ पता नहीं चल रहा कौन खेत चल रहे हैं और कौन मतलब बंजर है। वैसे यहाँ सारे के सारे बंजर ही है, सिर्फ 2-3 खेत गिन के जो है चल रहे हैं। कोको जी पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ सब बंजर, मतलब जो चल रहे हैं ना वो भी बंजर ही लग रहे थे, है वो भी बंजर ही लग रहे हैं। और कभी ना ये सारे खेतों में ना सट्टी लगाई जाती थी, धान बोले तो। और आजकल जो है धान की कटाई होती थी, लेकिन अब देख के कौन बोल रहे ना, वहाँ पे नहर दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये वाला खेत चल रहा है, इसमें बल सोयाबीन बो रखे हैं, लेकिन उसमें पूरे जो कुमर होते हैं ना, मंगना, वो वाली घास जमी हुई है। एक और साइड में ये वाला खेत है, ये वाला भी चल रहा है, उसमें भी कुछ सोयाबीन वगैरह मतलब कुछ गेहत पता नहीं क्या क्या बो रखे हैं, वो भी चल रहा है। एक और है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा कौन कौन से है। देखो ये वाला मम्मी ने बताया कि ये वाला मतलब इसमें सोयाबीन बो रखे हैं, लेकिन लग वो पूरा बंजर रहा है, क्योंकि उसमें ना पूरा मंगड़ा घास हो रखा है। ये देखो, तो कौन बोलेगा कभी ये चलते थे भाई, क्या मस्त यहाँ पे सट्टी क्या मस्त यहाँ पे सट्टी रहती थी धान मतलब। लेकिन अब के टाइम पे पूरे खेत जो है बंजर हो चुके हैं। और जो इस बार चलते भी कर रखे ना, वो भी इस बार से छोड़ देंगे लोग, है ना। हमने भी इसी बार से छोड़े हैं ये, मतलब कब बुत दी, मतलब जब इस, हाँ इस टाइम मतलब भट्ट रहने थे जिस टाइम लोगों ने बोए थे ना, कुछ कुछ ने, बाकी ने सबने छोड़ दिए, हमने भी उसी टाइम छोड़ दिए ना। जंगली मुर्गे हैं, ये मुझे पता इसमें नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे एक काले 2 है, थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो। जैसे दोस्तों घास काटना स्टार्ट नहीं हुआ, मेरे हाथों में जो है छाले लगने लग गए, यहाँ पे दर्द होने लग गया। क्या होगा अपना, है ना, क्या होगा है। और अभी इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना कि क्या ही बोले, बिल्कुल मस्त मन रहता है इस टाइम घास काटने में, मज़ा आता है ना, धूप और बिल्कुल जो है बढ़िया सा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं। लेकिन इस टाइम ना बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता, शाम का टाइम कुछ भी नहीं होता आजकल, और सुबह रहता है टाइम, लेकिन सुबह धूप लग जाती है। तो ये देखो दोस्तों, कल जो है मम्मी ने इसको देखा था, तो इस पर ना मतलब खा नहीं रखा था, पूरे सब्जी कॉल थे। मम्मी ने देखा, मम्मी ने बोला अभी कच्चा है मतलब। और ये देखो आज क्या हाल कर रखे हैं, सारे के सारे जो है चिड़ियों ने खा दिए, पूरा खा दिए साफ बना दिया। ये बचे 2-4 बस, आज कत्ल कर दिया। एक वहाँ पे भी है, वो भी देखते हैं चलो कैसा है, उस पर भी नज़र मार आते हैं एक। और एक कल का कटा हुआ है, देखो पूरा सूख गया, ये भी तो खा रखा है। देखो इस पे तो सुबह मेरी नज़र गई, लेकिन मैं भूल गई बताना। मायो भी खायू, पूरा खायू, ये देखो पूरा खा रखा है। ये देखो ये दोस्तों पूरा खा रखा है, इस साइड में बचा हुआ है बस थोड़ा सा। ये ओ मम्मी, तो इस साइड में बचा है थोड़ा सा, बाकी जो पूरा खा रखा है। और ऐसे ही दूसरा वाला भी कर रखा है। तो वह घास काटने के बाद ना पता नहीं मतलब कुछ भी, जैसे हम नीचे होके कुछ काम करते हैं ना, तो पूरा चेहरा जो है सूज जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों। हमारे साथ ही होता है, आप लोग के साथ भी होता है, जो लोग काम करते हैं खेतों का, पूरा चेहरा ही सूज जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है मोटा मोटा सा। छी यार,
तो आज ना हमने दूध भी नहीं निकाल रखा भैंस का, हम ना दिन के टाइम निकाल देते हैं 4 बजे। लेकिन अब जो है दिन छोटे हो गए हैं, रात बड़ी हो गई है, तो इस टाइम वो आने नहीं देता। तो मम्मी ने आज नहीं किया, मतलब पहले तो मम्मी ने बोल दिया था कि रात को ही करेंगे, मतलब बाद में ना इस टाइम जल्दी चले जाएंगे और उसके बाद करेंगे। लेकिन फिर भी मम्मी एक बार गई और वो आने भी नहीं दे रहा, क्योंकि दिन छोटे हो गए ना, तो इस वजह से आने भी नहीं दे रहा। तो मम्मी ने बोला कि आप शाम को ही करते हैं। तो 5:30 जो है, सिर पे क्या लगा, चिपचिपा लग रहा है, तो 5:30 हो चुका है टाइम। तो अभी 6 बजे तक जो है घर चले जाएंगे। घास भी हो ही चुका है, नलो भी हमने पूरा काट लिया। 2 दिन लग गए यहाँ, कल सुबह हम आए थे और आज मतलब कल शाम को नहीं आए हम यहाँ। कल शाम को जो है मंदिर के साइड चले गए, नहीं तो सुबह कट जाना है ना माँ, नहीं तो इसने सुबह कट जाना था। लेकिन हम कल शाम को नहीं आए, कल सुबह आए, आज सुबह शाम, आज पूरा दिन और कल सुबह ही सुबह। तो मम्मी जो है यहाँ पे लगुले बिरा रही है, रेयास के पूरे जो है फैल रखे हैं और मेरे हाथ पे पूरी जलन मच रही है। अब कहीं पे घास से कट गया, यहाँ पे देखो ये कहीं पे घास से कट गया, कोई ये दराती पकड़ के छाले होने लग गए, इसको टाइट करके ना। और दराती पता नहीं है, दराती में वैसी है ना, कैसे अंचल से, अंचल वाली, मतलब नहीं ला रही है बिल्कुल, फिर भी नहीं लग रही है। तो उस वजह से हाथ पे जो है दर्द हो रहा है। और अभी मम्मी के हाथ पे पता जोंक चिपक गई थी, वो पे 2 उंगलियों के बीच, ऊपर वाले खेत में जब थे, मम्मी के दोनों उंगली के बीच जोंक। भाई इस बार जोंक ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा है, भाई क्या ही बोले, बहुत परेशान हो गए हम जोंकों से। पर अब धूप हो गई तो अब ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके, है ना माँ? घामल हो जाती तो धूप से धीरे धीरे करके जो है ख़त्म हो ही जाएंगे। फिर जाके हमको इन जोंक से छुटकारा मिल पाएगा। तो अब जो है हो चुकी है घर जाने की तैयारी। मेरी बिड़गी भी यहाँ पे तैयार है, सिर्फ मसगाना है इसको, मम्मी की भी तैयार है, मसगाना है बस दोनों। और मम्मी के लिए घास कम हो गई तो मम्मी ज़रा एक पूली अपने लिए और बांध रही है। तो 6 बजने वाले हैं, तो चलते हैं घर, क्योंकि घर पे जाके फिर आज फिर मॉल में था निकाल पूरा लाई। तो गोबर की ड्यूटी मेरे पे लगेगी, क्योंकि मम्मी दूध निकालेगी तो गोबर मुझको निकालना पड़ेगा। दोनों के पास एक एक काम है कि नहीं, गोबर जितना भी है फिर भी निकालना तो है, टेंशन तो पूरी रहती है। तो दोस्तों मम्मी ने दराती खोदी, लेकिन मिल गई, फिर टाइम पे मिल गई नहीं तो आधा टाइम दराती ढूंढने में ही चला जाता हमारा। तो अब चलते हैं अब चलते हैं दोस्तों घर की तरफ। तो भाई जैसे छन्नी में पहुंचे, हमारी बकरियां भी आ गई। हमारी थोड़ी को देखो, बकरियों के बराबर खोदी है वहाँ पे, देखो तुम्हें ये जबुल मारे फार, जबुल मार दे उनका, ये वाली कीटली फार, वाह बोल इस पर लात मार दे उसने। वो भी देखिए बिबड़ट करना चाहिए कुटु पर, जब मिलूं थे अब हो गया वो साइड। तो भाई यहाँ पर जो है दादी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या करना था तुम्हें यार। और ये देखो भाई यहाँ पे मीठे करेलों की काका याक भी लगी चिको देड़ी बताओ दी इधर और काक्षी ये छी 5 गोदे कम छी भाई पक्की लगी बोले तो सब ले कच्ची सी भाई चुआ चलो तो मांगना मैं हां रुको मैं दान में बाप रे क्या झाल हो रखा है। ये हमारा अखरोट का पेड़, थोड़े बहुत अखरोट आ रखे थे इस पे, 20-25 लगभग है। हाँ हाँ तो तुम ही जाको जा मीठा करेला नहीं आज लगल तो खूब बम क्यों जा भाई। मीठे करेलों की बेल देखो तुम, दुनिया भर की यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी है पूरी फैली हुई, इसमें भी जा रखे बुकड़ी में हो। और यहाँ पे नारंगी हो रखी है, यहाँ नारंगी पता नहीं कौन सी नारंगी है पर ये हो रखी है। देखो पिछले साल इस पर सिर्फ एक आई थी पता, इस बार बहुत सारी आ रखी हैं। पिछले साल तो सिर्फ एक ही आ रखी थी। तो क्या जिबलान हो रखा है इधर है। हाँ मैं देखे आलू कहते ना उजड़ पड़े हम। तो भाई यहाँ पे अभी दादी आए थे, यहाँ पर ऊपर गोदड़ी लगी हुई थी ढेर सारी, तो उनको लेके चले गए हैं। और बाकी देखो कितना जिबलान हो रखा है इधर, बिल्कुल कुछ रहेगा भी बैठा हुआ तो पता नहीं चलेगा क्या बैठा है। और देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल खाई टाइप की, लेकिन यहाँ पे ना हमारी पूरी कड़गिल रहती है। तो ये अभी बिल्कुल खाली हो गई जब ठंडियों के टाइम पे। अब हम
लकड़ियाँ सारेंगे ना तो सारी की सारी यहीं पे रखेंगे और ठीक है ऊपर तक आई रहती है, मतलब यहाँ तक पूरी लकड़ियाँ, मतलब कड़गील बहुत बड़ी, ऐसी नहीं थोड़ा थोड़ा करके, कड़गील वैसे बहुत बड़ी होती है ना तो वैसे ही रखते हैं। तो पता नहीं किस साल की थी वो, तो इस बार ये पूरी खाली हो गई है। बाकी साइड में है 2-3 कड़गील, 2 उधर है और एक इधर है, 3 कड़गील और है। और बाकी ये वाली इस साल लगानी है अब, मतलब जब ये काम खत्म हो जाता है घास काटने का, उसके बाद जो है 1-2 महीने तक जो है लकड़ी सारने का काम रहता है, तो तब हम इस वाली कड़गील को लगाएंगे पूरी। तो भाई चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे और मेरे फियांसे के, जो मेरे होने वाले हस्बैंड है, हम दोनों के बीच एज गैप कितना है। तो एज तो मैं बताऊँ या ना बताऊँ? चलो एज तो नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं अभी एज गैप बताती हूँ आपको, उसकी वजह से आपको पता। अब अगर मैं अपनी एज बताऊँगी तो आपको उनकी एज खुद ही पता चल जाएगी, और अगर उनकी बताऊँगी तो मेरी एज आपको खुद ही पता चल जाएगी जब मैं आपको मतलब गैप बताऊँगी कितना गैप है हमारी एज में। तो वो मुझसे जो है 4 साल बड़े हैं, 4 साल का मतलब वो है फ़र्क है हम दोनों में। वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, तो बस इतना ही हमारे बीच गैप है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बराबर के हैं। तो 4 साल का अंतर है, मतलब वो 4 साल मेरे से बड़े हैं, पूरे 4 साल 1 महीने मेरे से बड़े हों। तो चलो दोस्तों, आज मैंने आप लोग को जो है अपना एज गैप भी बता दिया है। बाकी एज तो नहीं बताऊंगी मैं आपको, बतानी है क्या? बतानी, चलो बता दूंगी फिर कभी, अभी नहीं बताऊंगी। वैसे लड़कियां बल एज नहीं बताती है ना, कोई नहीं दोस्तों, बताएंगे फिर कभी, बता देंगे पूरी एज ही कि मेरी एज कितनी है और उनकी कितनी है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एज गैप बताती हूँ कि कितना गैप है। तो 4 साल का गैप है हम दोनों के बीच। तो फिर चलिए जी दोस्तों, इसी के साथ जो है आज के व्लॉग की एंडिंग भी कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।